थम गया संसार सारा, हो रहा ओझल किनारा, सांस डर कर ले रहे हैं, विष घुला है हर नजारा। किंतु हम खुद को पुनः सुकरात कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका एक बार फिर से इंदौर इंग्लिश क्लब की ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आप सीख रहे हैं इंग्लिश। बहुत ही प्यारा और मोटिवेशनल गीत जो कोरोना काल में हमारे देश के विख्यात कवियों द्वारा लिखा गया और गाया गया। YouTube पे आप जब इसको सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा, आप इसको पूरा सुनिए। इस कठिन समय में हमें मोटिवेट होते रहने की बहुत ज़रूरत है, शायद इसीलिए ये गाना बनाया गया है। जो हमारे बीच में अभी नेगेटिविटी फैली हुई है, जो हम लोग दिन प्रतिदिन परेशान हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, लोगों की इनकम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लोग बीमार हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है। हम लोगों को मोटिवेट होते रहना जरूरी है, इंस्पायर होते हुए रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग जो ये समस्या हमारे सामने खड़ी है उसका खुल करके सामना कर सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं काफी लंबे समय से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया हूं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। अब आज से आपको मेरे वीडियोस वापस से मिलते रहेंगे और इसीलिए आज मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक को जो है सिलेक्ट किया है, ताकि जो मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मेरे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में काफी समस्याएं आती हैं। सो टुडे आई विल शेयर दिस टॉपिक विथ यू डायरेक्टली। आज से आपको मेरे वीडियोस वापस से मिलते रहेंगे और चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है ही या शी। सब्जेक्ट। हम कई बार सुनते हैं कि वह मेरा दोस्त है या वह खाना खा रहा है। सो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह के लिए हमको ही लगाना है या शी लगाना है या दैट लगाना है, क्या लगाना है। तो आप इस वीडियो को देखिए। आई गारंटी कि आप इस वीडियो को जब देख करके इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपका ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो देखिए, जनरली आप लोगों ने सुना होगा वह को इंग्लिश में कहा जाता है ही या फिर शी। डिपेंड करता है कि किसकी बात हो रही है। मैंने कहा वह मेरा दोस्त है, करेक्ट, वह मेरा दोस्त है। किसकी बात हो रही है? लड़के की बात हो रही है या लड़की की बात हो रही है? ऑब्वियसली वह मेरा दोस्त है। इस वर्ड से मेरा से पता चल रहा है कि लड़के की बात हो रही है, यानी हम लोगों को यहां पर ही लगाना है। ही इज माई फ्रेंड। लेकिन अगर मैं कहता कि वह मेरी दोस्त है, किसकी बात हो रही है? लड़की की बात हो रही है, तो मुझे ही की जगह पर फिर लगाना होता शी। यानी वह के लिए हम लोग ही भी लगाते हैं और शी भी लगाते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? जब आपको यह पता चले कि लड़का है तो आप ही लगाएंगे, और जब आपको पता चल जाए सेंटेंस से कि लड़की है तो आपको फिर शी लगाना है। आई होप ये आपको इतनी छोटी सी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग सिर्फ वह की बात कर रहे हैं। वह मेरा दोस्त है, वह मेरी दोस्त है, वह के साथ में और कुछ भी नहीं आया। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि वह लड़का मेरा दोस्त है, और मैं कहूं कि वह लड़की मेरी दोस्त है, करेक्ट। पहले लड़का और लड़की नहीं था, पहले सिर्फ क्या था? वह मेरा दोस्त है और वह मेरी दोस्त है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट लगा दिया ही इज माई फ्रेंड या शी इज माई फ्रेंड, क्लियर। लेकिन अब आया कि वह, अब पूरा सब्जेक्ट क्या है? ये है पूरा सब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे वह लड़का और वह लड़की। कौन मेरा दोस्त है? वह लड़का। कौन मेरी दोस्त है? वह लड़की। तो अब वह के साथ में ये लड़का भी आ रहा है और लड़की भी आ रही है। सो जनरली क्लास में मैंने जो गलतियां होते हुए देखी है वो ये है कि इसके लिए लोग ही बॉय, जैसे ही आया कि लड़का मेरा दोस्त है तो उन्होंने बच्चे लगा देते हैं ही बॉय, और लड़की के लिए लगा देते हैं शी गर्ल।
क्या लगा देते हैं, ही बॉय या शी गर्ल, क्योंकि उनको ये पता है कि वह को या तो ही कहा जाता है या शी कहा जाता है। अब मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप इस चीज को समझिए, वह लड़का मेरा दोस्त है, हम लोग कभी इसको सिर्फ वह को हम लोग ही या शी कहते हैं, करेक्ट। लेकिन जब वह के साथ में आए कि वह लड़का, वह आदमी, वह औरत, करेक्ट, तो तब हम लोग ही या शी का इस्तेमाल नहीं करते, तब हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट क्या है, लड़का है तो आ जाएगा दैट बॉय इज माई फ्रेंड, और आए कि वह लड़की मेरी दोस्त है तो आ जाएगा दैट गर्ल इज माई फ्रेंड। समझ में आया? क्या समझ में आया कि वह लड़का, जब वह के साथ में लड़का, लड़की, औरत, आदमी, इस तरह की बात होती है तो हम ही या शी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। और दैट एक सिंगुलर वर्ड है, हम लोग दैट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट। अब अगर दैट सिंगुलर है तो इसका कोई ना कोई प्लूरल भी होगा, डेफिनेटली होगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अभी मैं सारी चीजों को मिटा देता हूं। अब समझिए, दैट का मतलब भी होता है वह। दैट लिविंग चीजों के लिए भी यूज होता है और नॉन लिविंग चीजों के लिए भी यूज होता है। यानी हम लोग यहां पर जीवित चीजों के लिए भी दैट लगाते हैं, जैसे वह लड़का, और हम लोग निर्जीव चीजों के लिए भी हम दैट लगाते हैं, जैसे दैट, मैंने कहा कि दैट मोबाइल या दैट डॉग, क्लियर, वह कुत्ता या वह मोबाइल, तो हम उसके लिए भी दैट लगाते हैं। सो दैट क्या है, दैट एक सिंगुलर चीज है, सिंगुलर वर्ड है। सो दैट का प्लूरल क्या होगा, दैट का प्लूरल होता है दोज। क्या होता है, दोज, सिंगुलर, और ये होता है प्लूरल, ये होता है सिंगुलर, क्लियर। दैट को तो हम हिंदी में वह बोलते हैं, लेकिन दोस्त का हिंदी वर्ड होता है वे। क्या होता है, वे। तो आपको एक चीज क्लियर हुई कि दैट जो होता है वो सिंगुलर होता है, दोस्त जो होता है वो प्लूरल होता है, और इसके ही साथ में दैट और दोस्त का इस्तेमाल हम लोग दूर की चीजों को बताने के लिए करते हैं। किसकी, दूर की चीजों को। क्योंकि हम लोग, आप इस वर्ड को समझिए, वह लड़का, वह आदमी पास में तो नहीं है, तभी हम वह बोल रहे हैं, क्लियर। तो पास में नहीं होता है, पास के लिए क्या चीज होती है, पास के लिए होता है धिस। जी हां, तो जैसे दैट और दोज होता है वैसे ही पास के लिए धिस होता है, THIS। धिस का मतलब आपको पता होगा, यह होता है। मैंने कहा कि यह मोबाइल, यह पेन, धिस पेन। मैंने कहा कि यह लड़का, धिस बॉय, क्लियर। तो हम लोग धिस का इस्तेमाल पास की चीजों के लिए करते हैं, दैट का इस्तेमाल दूर की चीजों के लिए करते हैं। दैट दूर की चीजों के लिए यूज होता है और एक के लिए यूज होता है, वैसे ही धिस पास की चीजों के लिए यूज होता है और एक के लिए यूज होता है। यानी धिस भी जो है वो क्या है, सिंगुलर। तो धिस का प्लूरल भी होता होगा। अगर मैंने कहा कि यह लड़का, तो पास में बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, जैसे वह लड़का, तो दूर एक के लिए दैट है और एक से ज्यादा के लिए दोज है, तो वैसे ही पास के लिए धिस एक है, लेकिन पास में भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अब मैं कहूं कि यह पेन, और अगर मेरे हाथ में दो पेन है, मान लीजिए अभी मेरे पास पेन नहीं है, तो अगर मेरे पास दो पेन होते तो मैं फिर ये नहीं बोलता कि यह पेन, फिर मैं बोलता ये पेन्स। जैसे मान लीजिए कि ये भी एक पेन है, तो मैं क्या बोलता, यह पेन, एक पेन, ये पेन्स। तो यानी यह का प्लूरल क्या हो गया, ये। जी हां, ये हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं THESE। ये होता है धिस और ये होता है दिस, इसको ऐसे लिखते हैं। सो दूर के लिए, पास के लिए, दूर के लिए, पास के लिए, करेक्ट। एक के लिए, एक के लिए, एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। वह लड़का,
दूर है और एक है दैट बॉय। करेक्ट। मैं कहूं कि यह लड़का पास में है और एक है दिस बॉय। करेक्ट। अब इसी का प्लूरल लेते हैं। वह लड़का का होगा वे लड़के, वे लड़के। दूर है और एक से ज्यादा है तो मैं कहूंगा दोज बॉयज, वे लड़के। और इसका प्लूरल क्या होगा? यह लड़का का प्लूरल होगा ये लड़के, ये लड़के। क्या हो जाएगा? दिस का प्लूरल THESE, these boys। तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। ये दूर के लिए है, ये पास के लिए है। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ये दूर के लिए है और ये पास के लिए। तो समझ में आया? वह कितने तरह के हो गए? एक हो गया ही और शी, और दूसरा हो गया दैट, और एक हो गया दोज। ऐसे यह हो गया दिस, और ये हो गया THESE, दीज। करेक्ट। सो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ही, शी, दैट, दोज, दिस और दिस। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हों आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको और भी चीजें इसकी क्लियर करूंगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो हमें जनरली कंफ्यूज करती है। मान लीजिए कि मैंने कहा मेरा भाई, इसको हम बोलते हैं माय ब्रदर। क्लियर? तो एक हो गया मेरा भाई। अब मैंने कहा कि उसका भाई, उसका भाई। तो इस उसका वर्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इसके लिए भी दो वर्ड है। अगर लड़का है तो हम हीज लगाएंगे और लड़की है तो हम हर लगाएंगे। करेक्ट। अभी मैंने आपको कहा उसका भाई बहुत तेज है, उसका भाई बहुत बदमाश है। अगर मैंने ये कहा तो आपको मैं समझ में नहीं आ रहा कि लड़के की बात हो रही है लड़की की बात हो रही है। तो जब चीजें समझ में नहीं आती है तो आप हिज ब्रदर भी लगा सकते हो और आप हर ब्रदर भी लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर क्लियर नहीं है। लेकिन हम लोग पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं अपने एक दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम गौरव है, तो मैं कहूंगा उसका भाई। तो आपको समझ में आ गया, गौरव की बात चल रही है तो हिज ब्रदर लगेगा। लेकिन अगर मैं एक लड़की की बात करता जिसका नाम है मान लीजिए कि रीना, तो मैं फिर क्या कहता? रीना का भाई, या तो मैं बोलता रीना का भाई। तो आपको समझ में आ जाता कि लड़की की बात चल रही है या रीना की बातचीत चल रही है, और मैं बोलूं कि उसका भाई राहुल है, तो आपको यह समझ में आ जाता कि लड़की की बात चल रही है और लड़की के भाई की बात चल रही है, यानी हर ब्रदर। तो रीना का भाई, रीनास ब्रदर, या फिर हर ब्रदर। और मैं कहूं कि गौरव का भाई, तो आप बोले, हमको बोलना पड़ेगा गौरव्स ब्रदर या फिर हिज ब्रदर। करेक्ट। इसके बाद में कुछ और चीजें हैं। एक होता है हमारा भाई, एक ये वर्ड है। आप अवर के लिए, भाई के लिए, हमारा के लिए आप अवर लगा सकते हैं, अवर ब्रदर। तो कितने वर्ड हो गए? हमारा भाई, मेरा भाई, उसका भाई। करेक्ट। अब एक और वर्ड होता है उनका भाई, उनका भाई। उनका के लिए हम लोग THEIR, देयर मतलब होता है उनका। करेक्ट। सो देयर ब्रदर। क्या हो गया? दो तरह के देयर होते हैं, एक THEIR होता है और एक आपने सुना होगा THERE। इस देयर का मतलब होता है वहां और इसका मतलब होता है उनका। करेक्ट। तो मैंने कहा उनका भाई, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा देयर ब्रदर। क्लियर? और भी कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास में, उनका, उसका, उसका, आपका। ठीक है, दो हो गए। ये लगभग सभी जो हैं ये हो गए। अब कुछ और वर्ड्स हैं, कुछ और वर्ड्स हैं। चलिए मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैंने एक वर्ड बोला, वह
मुझसे प्यार करता है। मुझसे, इस मुझसे के लिए हम लोग जनरली मी लगाते हैं। मी यानी मैं भी होता है, मेरा भी होता है और मुझसे भी होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, वह मुझसे प्यार करता है। ही लव्स मी, क्या हो जाएगा ये, ही लव्स मी, करेक्ट। तो हमने मुझसे के लिए मी लगा दिया। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं। आपसे, अगर होता कि वह आपसे प्यार करता है, क्या हो जाता, वह आपसे प्यार करता है। तो आपसे को जनरली हम लोग यू बोलते हैं, ही लव्स यू। तो यू के दो मतलब हो गए। यू यानी आप भी हो गया, आपका भी, आपका तो खैर योर होता है, एक वर्ड और है योर यानी आपका। जैसे मैंने कहा आज आपका जन्मदिन है, सो टुडे इज योर बर्थडे, तो एक आपका भी हो गया। लेकिन वह है आपसे, तो आपसे को भी हम लोग यू बोलते हैं, ही लव्स यू, करेक्ट। इसके अलावा हमसे एक और वर्ड होता है, वह हमसे प्यार करता है। ही लव्स होगा, ही लव्स अस। अस यानी हमें भी होता है और हमसे भी होता है, क्लियर। इसके बाद में हम बच्चे उन्हें प्यार करते हैं। अगर आया कि बच्चे उन्हें, क्या वर्ड आया, उन्हें, तो उन्हें को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें को हम लोग बोलते हैं देम। क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन लव्स हो जाएगा लव, और ये हो जाएगा देम। देम यानी उन्हें, तो एक वर्ड हो गया उन्हें। तो बहुत सारे वर्ड हो गए यहां पे हमारे पास में। उसके बाद में एक और है, फिर वही आ गया, बच्चे उससे प्यार करते हैं। तो उससे के लिए हम लोग फिर से हीज और हर लगाएंगे। अगर लड़का है तो हीज और लड़की है तो हर। बच्चे उससे प्यार करते हैं, मेरा बच्चे गौरव से प्यार करते हैं। तो यहां पर गौरव क्या है, लड़का है, तो चिल्ड्रन लव हिम, हिम होगा, हिम और हर होगा। हिम यानी उसे और हर यानी भी उसे, तो हिम और हर के दो मतलब हो गए, उसे, करेक्ट। इसके बाद में बच्चे उससे प्यार करते हैं। एक उससे, एक तो ये उसे हिम और हर हो गया, और एक ईट भी होता है। ईट हम लोग चीजों के लिए यूज करते हैं। मैंने कहा बच्चे उसे प्यार करते हैं, चिल्ड्रन लव इट। मैंने कहा कि मोबाइल की बात चल रही है, तो मैंने कहा कि बच्चे उसे प्यार करते हैं, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन लव इट। सो देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। आप जब तक सेंटेंसेस बनाएंगे नहीं तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। तो मैं, मेरा, आपका, उनका, उसका, हमारा, तुम्हारा, वह दो तीन तरह के हो गए, ही, शी, ईट, है ना। मैंने कहा कि वह बीमार है, वह बीमार है, लड़के की बात चल रही है, सो ही इज इल। लेकिन लड़की की बात चल रही है, वह बीमार है, शी इज इल, क्लियर। तो अभी आपको मैंने सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स बताएं जिसमें हम लोगों ने ही, शी, दैट। आपको सबसे ज्यादा जो समझने वाली चीज थी वो क्या थी, दैट, दोज। इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं, धीज और दीज। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ये दूर के लिए और ये पास के लिए, करेक्ट। अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं अगले वीडियो में, इज, आर और एम वाला, याद रखें, इज, आर और एम, करेक्ट। तो ये सिंगुलर के लिए इज यूज होता है, प्लूरल के लिए आर यूज होता है और आई के लिए एम यूज होता है। तो जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो भी मैंने आज पढ़ाई है इसमें वो चीजें, ये वाली चीजें उस टॉपिक में और ज्यादा क्लियर होगी। सो आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। काफी दिनों के बाद आप मेरा एक वीडियो वापस से देख रहे हैं। मुझे वापस से जो है कुछ मोटिवेशन की जरूरत है, इंस्पिरेशन की जरूरत है। सो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इतने दिनों के बाद अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है तो मेरी भी थोड़ी सी रिदम टूट गई है वीडियोस को बनाने की। सो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते फिर से वही एक बात कि आपके एक एक लाइक और एक एक कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। ये हौसला है, कमबख्त आपकी तारीफों से और भी बढ़ता रहा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी उंगलियां चलाते रहिए और रोज हमें आईना दिखाते रहिए। देखते रहिए इंग्लिश क्लब। बाय बाय।